नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। इस समय हम पहुंचे हैं हरी सिंह कॉलोनी के हरी सिंह चौक पर और यहां पर स्थानीय बाशिंदे जो हैं कई बार कॉल कर चुके हैं। आज उनके कहने पर हम यहां पर आए हैं। तो आप देखिए कि यहां के जो हालात हैं काफी खस्ता हैं। खस्ता कहें तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अगर कहीं भी आप पाँव रखने की जगह अगर आपको दिखाई देती हो तो आप खुद कह सकते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि थोड़े दिन पहले सीवरेज पाइपलाइन डालने के लिए यहाँ पर सड़क खोदी गई थी, लेकिन पिछले 1 साल से ये सड़क लगातार बार बार खुदती ही जा रही है, लेकिन आज तक ये बनने का नाम नहीं ले रही है। इसी बात को लेकर के स्थानीय निवासी जो है काफी परेशान है और मौसम बारिश का है, जिसके चलते शहर के अंदर घुटने घुटने तक पानी भरा रहता है। अगर यहाँ पर शहरों के अंदर इतनी बुरी हालत है, जहाँ पर पक्की सड़कें हैं, जहाँ रास्ते खुदे हुए हैं, वहाँ कितनी दिक्कत होगी। तो आइए यहाँ जो स्थानीय बाशिंदे उनसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। जी, क्या कहेंगे भाई? मैम, ये हर सिंह चौक का जो मेन रास्ता है इतना बुरा हालत है, जितने जी नरक देखना तो इस रोड पे देख लो जी आके। इतना बुरा हालत है, ना तो कोई लिकड़ सकता ना कोई बढ़ सकता। छोटे छोटे बच्चे चोटिल हो जाए, स्कूल में जाओ, सब दुखी है जी इस रास्ते से। किसी से कितनी मर्जी शिकायत कर लो, कुछ कर लो, कोई सुनवाई नहीं है इस रोड की। सबसे बुरा हालत इस रोड की है जी। मतलब कोई माई बाप नहीं है इसका माँ बाप नहीं, लावारिश है जी। लावारिश तक भी बुरा हाल कर रखे जी। रोमिंग से भी बाहर फेंक रखे ना तो बुरा हाल करेगा। मतलब कुछ नहीं, ना कोई सुनता ना कोई सुनवाई है जी। और ये देखो आप यहाँ पे बीच में देखो ना, मेन रास्ते के बीच में इतना बड़ा गड्ढा कर रखा है, कोई लिकड़ भी नहीं सकता जी इसमें। अगर इसमें बाई चांस बारिश आ जाए, लेवल हो जाए, कोई अनजान आदमी आप बरगई आ जाए तो इसमें गिर के पता भी लगेगा आप कहाँ गए हो। प्रशासनिक अधिकारी और नेता तो ये कहते हैं करोड़ों रुपए लगा दिए शहर के विकास में। मैम, यहाँ से इस पे 2 करोड़ रुपए लग रहे हैं, रास्ता चलने लायक हो जाए, इसमें तो कोई 1 रुपया भी लग रहा है। लगा कर पाड़ का तो ले जाएंगे इसने, खान पीन का तो सारा खर्च कर लेंगे, लेकिन मनाने का नंबर नहीं आता जी। जहाँ तक मेरा ख्याल है पहले तो ये रास्ता पक्का था। हाँ जी, ये पक्का रास्ता था, सारे नाले भी थे, अच्छा सुविधा भी थी, चल भी रहे थे इस पर। लेकिन जब से ये करे ना, 1.5 साल से इतना परेशान है जी कि यहाँ से जीना दुर्लभ है। आप ये देखो ना, सारे आधे ज्यादा दुकानदार भी यहाँ से दुकानें बंद बंद करके चले गए यहाँ से। भैया क्या करेंगे, क्या रहोगे यार, क्या करेंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, सब परेशान है जी। इसकी शिकायत नहीं दी आपने किसी? दुनिया भर की देती जी, ना कोई सुनाई है, ना कोई सुनता जी, ना कोई नेता। किसी के पास फोन कर लो, मैं खुद ही बोलते भैया रास्ता ही नहीं आने का, क्या करेंगे आके इधर। हमने एमसी के पास भी फोन किया है, एमसी भी ये रहता भाई मैं तैयार हूँ यहाँ पे आ दे, मेरा काम क्या है वहाँ पे। एमसी कैसे? काम ही नहीं है एमसी का। एमसी यही रहता, मेरा काम ही नहीं है यहाँ पे। क्या नाम है एमसी का आपका? अनिल बजाज। तो वो ये कहता काम ही नहीं है। हाँ जी, यही रहता है जी। तो फिर आपने उनको जवाब नहीं दिया? जवाब दिया दे मैम, रोज सुनवाई होती तो फिर जवाब दिया जाए। रात दे मैम, जब आगे से जवाब ये मिल चुका है कि हमारा कोई काम ही नहीं है, तो उससे आगे जवाब क्या मिलेगा ये बताओ आप। यहाँ पे मैम जिस टाइम बारिश हो जाती है चलने तो रास्ता आपके पास कोई जवाब नहीं उनको? नहीं मैम, क्या जवाब देंगे बताओ। जब एक प्रशासन का आदमी खुद कह रहा है मेरा कोई मतलब नहीं है यहाँ, तो हम उसे कैसे सवाल करेंगे आगे। या तो वो कहे मेरे अंडर में है, मैं कुछ करूंगा, तो हम उसे आगे सवाल जवाब करेंगे भी। अब वो कुछ कह ही नहीं रहा तो सवाल जवाब क्या कर लेंगे उसके साथ बताओ। अब एक आदमी स्पष्ट हाथ उठा रहा है भाई मेरा कोई मतलब नहीं है, तो उसे क्या सवाल जवाब करेंगे बताओ आप। ये इधर देखो आप सामने, ये सामने देखो, यहाँ पे कोई नहीं आता। सारा दिन बैठ के मक्खियां मारते हैं, दुकानदार दुकान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ये देखो आपके सामने दुकान खाली हो गई है, इसी चक्कर में दुकान खाली हुई है। और देखो आप सामने बराबर वाली दुकान अभी रात ही खाली हुई है। पैदल चलने वाले गिर रहे हैं, बाइकें धस गई हैं, बुरा हाल है जी यहाँ पे, बिल्कुल कुछ नहीं है। तो फिर कैसे गुजारा होगा अगर आप लोग ऐसे दुकानें छोड़ के घर पे जाके बैठेंगे? मैम देखो, गुजारा तो ऐसा है कि अगर ये हाल रहेगा तो गुजारा तो होगा नहीं, दुकान छोड़ के जाना पड़ेगा। देखो रात आपके सामने, देखो ये दुकान रात ही खाली हुई है, ठीक है, इसी चक्कर में खाली हुई है। तो फिर कहाँ जाओगे? अब क्या करें मैम, अच्छा एरिया देखेंगे, कोई एरिया तो अच्छा है नहीं। बताओ, प्रशासन कहती है 14 करोड़ रुपए लग रहे हैं, हमें बताओ कौन सा 14 करोड़ रुपए लगे हैं? 14 रुपए भी लगे हो तो बताओ। ये तो जी और कमा गया 14 करोड़। जी भाई, आप क्या कहना क्या मैम, ये तो दिख ही रहा है रास्ता, आप देख लो, कोई ना ग्राहक है ना दुकानदार है, कुछ भी नहीं है, काम धंधे है नहीं लोगों के पास। ऐसे में दुकानदार सुबह अपनी दुकान खोलता सोचा ग्राहक आएगा, लेकिन ग्राहक आएगा कहाँ? रास्ता मिलेगा तभी तो ग्राहक दुकान पे आएगा। सबकी रोजी रोटी खत्म है जी यहाँ। किसे कसूरवार मानते हो? प्रशासन कसूरवार है जी, जो इसकी सुध नहीं ले रहा। 1 साल हो गया जी रास्ता खराब होए को, आज तक कोई सुध नहीं आई है इसकी। तो क्या लगता है कोई सुनवाई होगी आप लोग? लगता नहीं जी कोई सुनवाई होगी, हम तो मतलब बेकार ही कह रहे हैं जी। प्रशासन ने आज तक कोई सुध नहीं लिया आ गया, मतलब 1 साल के करीब हो गया, करीब ये है, मतलब कोई सुध नहीं है। 2 साल हो गया, 2.5 साल 3 महीने हो गए, नाला शुरू हुआ था वो आज तक वहीं पड़ा है, उससे आगे नहीं सरका है। आज तक दिवाली तक पहले है, दिवाली को तो ऐसा लग रहा है जी होली आएगी। अच्छा, मतलब होली इसी कीचड़ में मनाओगे? हाँ जी, यही लेटेंगे हम तो।
यही लेटेंगे, इसी कीचड़ में होली मनाएंगे हम भी। मतलब रंगों की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। इससे अच्छा रंग और क्या होगा बताओ, इससे अच्छा रंग और होगा क्या? तो देखिए यहाँ के स्थानीय बाशिंदे हैं, उनका ये कहना है कि पिछले 1 साल से लगातार ये सड़क खुदी हुई है और 1 साल पहले ये नाला बनाने की शुरुआत की गई थी, लेकिन 1 साल पूरा बीत चुका है। यहाँ पर कई त्योहार चले गए हैं, रक्षाबंधन भी अब चला जाएगा और कहते हैं कि होली आ जाएगी, तो अब की बार जो होली है नेचुरल रंगों से, जी हाँ, पहले जैसे मिट्टी गारा लो एक दूसरे पर लगा करके होली खेली जाती थी, मुझे लगता है कि वो जमाना फिर से आने वाला है, जो रंगों की बजाय मिट्टी के लेप से होली खेली जाएगी। ये कहना है यहाँ के स्थानीय बाशिंदों का। जी भाई क्या कहेंगे? बहिष्कार करेंगे और क्या? देखो जी, हम तो परेशान ही परेशान हैं जी, 1.5 साल तक जी, एक सवा साल से ऊपर हो गया जी। मतलब भावना चौक से लेके और ये कौन सा चौक आगे वो नहीं, वो लास्ट में बैंसवाल चौक से जाना है जी। ये 3 किलोमीटर का रोड है जी, 1.5 किलोमीटर का इन्होंने ऐसे खोद के गेट दिया जी। दिन तो क्या, मतलब दिन में तो क्या, रात में तो क्या, दिन में भी नहीं निकलना मुश्किल है जी यहाँ से। और बच्चे स्कूल में जावे जी, गिरते पड़ते जावे, रास्ते में गिर जाए, कपड़े खराब हो जाए, फिर अपने घर पहुंच जाए। आप उस बात को भी छोड़, मैम यहाँ पे बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद चलने का रास्ता नहीं रहता, हम यहाँ से वहाँ पे नहीं जा सकते। मान लो वहाँ पे यहाँ पे जाते हैं, फिसलते नीचे पड़ जाते हैं मैम। यहाँ पे कोई ना कोई चोट? हाँ जी, 5 जनों की मौत मैम यहाँ पे हो चुकी है अब तक। क्या कारण रहा उनकी मौत? मैम फिसलने के कारण पीछे ईंट पड़ी है मैम, वहाँ पे गिर जाते हैं, सिर पे रखने के बाद में मौत हो ही जाती है मैम। 1 महीना पहले वो बिहारी मरा मासी। तो मतलब किसी नेता को या प्रशासनिक अधिकारियों को इसके आपने खबर नहीं दी? मैडम देखो, हमारा माई बाप तो इनका इस एरिया का तो यो अनिल बजाज है जी। अनिल बजाज जी को कम से कम 6 महीने पहले, साल हो गया जी, साल पहले कहा था जी मैंने, हमारी दुकान पे आकर एक बार देखो। एक ट्रक आया और मेरी दुकान पे मतलब ग्राहक खड़े थे और ट्रैक्टर गिरा उस नाले में और सारा कीचड़ है ना दुकान के ऊपर, जितने ग्राहक खड़े थे सब कीचड़ में हो गए जी। और मैम एमसी तो फोन चलते हैं, एमसी यहाँ पे आने के लिए भी तैयार नहीं रहता, हम नहीं आए नहीं यहाँ पे। मैं मान लो एमसी यहाँ पे आए, अपना मतलब साथ ही साथ देते तो उसे भी पता चले जी हम कैसे रह रहे हैं यहाँ पे। जैसे आप बार बार उनको कंप्लेंट कर रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, तो अगर फिर आप भी कंप्लेंट अगर देते हैं नहीं आएंगे तो क्या करोगे? मैम फिर अब तो आप क्या बोल रहे मैम, यहाँ से बहिष्कार करेंगे जी, फिर भी आएंगे, फिर हम उनको जूतों की माला पहनाएंगे जी। मतलब अगर आपकी सुनवाई अभी भी नहीं, अगर नहीं हुई ना, 5, 7, 10 दिन में कोई सुनवाई नहीं होती है तो हमने तो इसको बहिष्कार का इनका पूरा प्लान कर रखा है जी। मतलब जैसे शहर में बैनर लगे हुए इनके? हाँ जी बिल्कुल, शहर लग रहे हैं, हम ऐसे जगह जगह बैनर लगाए, सभी दुकानदार के बाहर लगाएंगे और जूतों की माला तैयार है जी इनके नाम की। तो देखिए यहाँ पर जो स्थानीय बाशिंदे हैं, कहीं ना कहीं उनका रोष जायज भी है। उनका ये कहना है कि अभी भी अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है, चाहे कोई नेता है या प्रशासनिक अधिकारी है, उनके बहिष्कार के बैनर जो हैं गली में लगा दिए जाएंगे। और उनके लिए उन्होंने, जैसा कि अभी यहाँ के स्थानीय बाशिंदों का ये कहना है कि अगर यहाँ पर कोई नेता या प्रशासनिक अधिकारी 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनकी सुध नहीं लेते हैं, अगर उसके बाद आएंगे तो ये लोग जूतों की माला उनके लिए तैयार रखेंगे। ये कहना है यहाँ के स्थानीय बाशिंदों का। और आपको बता दें कि इंडिया की दहाड़ के माध्यम से पहले भी हम शहर के हालात आपको दिखा चुके हैं। शहर में जगह जगह हर कॉलोनी के अंदर लगातार नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बहिष्कार के बैनर लगने शुरू हो चुके हैं और कहीं ना कहीं यहां भी ऐसे ही आसार बनते नजर आ रहे हैं। अगर नेताओं द्वारा इनकी सुनवाई नहीं की गई तो इस कॉलोनी में भी कहीं बहिष्कार के बैनर ना लग जाएं, ये चीज नेताओं को ध्यान देनी होगी और समय रहते इन लोगों का ध्यान रखना होगा। तो आपकी नजर जहां तक भी जाती है, कैमरे की नजर से मैं कहना चाहूंगी एक बार कैमरामैन को कि दिखाएं, जहां तक आपकी नजर जाती है दूर तक आपको यहां पर गंदगी ही गंदगी नजर आती है। यहाँ पर आपको रास्ता देखिए कितना उबड़ खाबड़ है। आपको ये बता दें कि हम भी भावना चौक की तरफ से आए हैं। कोई भी भावना चौक से लेकर के यहां तक हमें एक जगह भी ऐसा नहीं लगा कि हम अपना ध्यान इधर उधर कर लें और यहां से शांति से निकल जाएं। बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद हम लोग यहां पर पहुंचे हैं। ये देखिए, ये बीचों बीच पानी के निकासी के लिए रास्ता बनाया गया, लेकिन ये देखिए ये नाला ना होने की बजाय एक खड्डा भर बन करके रह गया है। अगर खुदा न खास्ता बरसात आती है और पानी भरा हो, कोई अनजान आदमी इस रास्ते से निकलता है तो वो आदमी अपने घर तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं मौत के मुंह में जरूर पहुंच जाएगा। ऐसे हालात हैं यहाँ के। कहते हैं कि मौत के रास्ते बना दिए गए हैं, जगह जगह यहाँ खुदवाई कर दी गई है। और मैं कहना चाहूंगी प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय नेताओं से
कि अगर आप लोगों को सीवरेज डलवाने ही थे तो कम से कम या तो बरसात से पहले डलवाते या फिर ये काम बरसात के बाद होना चाहिए था। लेकिन बरसाती सीजन में सारी की सारी कॉलोनी जो है उनके मेन रास्ते जो हैं, तो ये देखिए अभी आपने देखा कि किस तरह एक रिक्शा भी यहाँ से सही ढंग से नहीं निकल पाती है। अगर एक रिक्शा भी यहाँ से निकलती है तो वो कहीं ना कहीं इस गड्ढे में धंस जाती है। और इस स्थानीय नेताओं को अगर इन कामों को करना भी है तो कम से कम बरसात के सीजन के बाद ये काम करवाते। अगर भरी बरसात में ऐसा काम करेंगे तो ऐसा ही हालात होंगे और लोग जो कि जिनको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, जिनके बच्चे गिरकर चोटिल होंगे या बड़े बुजुर्ग जो हैं कहीं आने जाने के मोहताज होंगे, वो निकल नहीं पाएंगे या गिरने की वजह से कहीं, जैसा कि अभी यहाँ स्थानीय बाशिंदों ने बताया कि पीछे 4-5 लोग जब रास्ते से निकल रहे थे, गिरने की वजह से चोट लगने से उनकी मृत्यु तक हो गई। अगर ऐसे ही हालात रहेंगे तो लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे। ये हालात सिर्फ हरि सिंह चौक के ही नहीं, हरि सिंह चौक से आगे भैंसवाल मोड़ तक जो जाती है सड़क, ये सारी की सारी सड़क इसी तरह की बनी हुई है और लोगों के अंदर इतना रोष है कि उनका ये कहना है अगर स्थानीय नेता लोग अब यहाँ पर अगर आएंगे तो उनको जूतों की माला पहनाएंगे। ये कहना है स्थानीय बाशिंदों को। तो आइए और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? बस हम तो ये कहते हैं कि हमारा काम हो जाए और ठीक टाइम पे अपना रोजगार चल पड़े, और बस यही चाहते हैं जी हम तो। मतलब रोजगार धंधे बिल्कुल ठप हो गए? बिल्कुल ठप हो रहा है जी, कोई नहीं आता जी। सुबह शाम चोट लग जाएगी, क्या करेंगे हम बताओ। तो देखिए ये इनका कहना है कि इस कीचड़ की वजह से यहाँ पर रोजगार धंधे बिल्कुल ठप हो गए हैं और ये लोग अब मजबूर हैं या तो खाली बैठ करके मक्खियां मारें या फिर यहाँ से अपनी दुकानें शिफ्ट करके कहीं और ले जाएं। एक रास्ते चलता भाई हमारे साथ है, उनसे जानना चाहेंगे। भाई, यहाँ से कहाँ जा रहे हो आप? यहाँ से महादेव कॉलोनी। महादेव कॉलोनी। तो कहाँ से आए थे अभी? अभी हरि सिंह आगे कॉलोनी से जी। कॉलोनी से। कैसा रास्ता है? बहुत गंदा रास्ता है जी। तो कौन जिम्मेवार है? ये तो जो काम चला रहा है वो जिम्मेवार है जी, जो जिन्होंने पाड़ के दर रखी है सड़कें, या तो साथ के साथ ही बना लो। अभी सारे सड़कें पाड़ रखी है, इस गली से जाएंगे वो भी सड़कें पाड़ रखी है, अब कहाँ से जाए जी। मतलब किसी भी रास्ते से जाओ सारे उखड़े पड़े। हाँ जी, हमारे तो कोई भी कंप्लेन आ जाती है, हम तो आते नहीं यहाँ पे कस्टमर के। यहाँ पे मेरा फील्ड का काम है, आरओ काम है जी। अच्छा। हाँ जी, मतलब लोग साफ पानी के लिए भी गुहार लगाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर यहाँ से कोई कंप्लेन आ जाती है तो हम नहीं आते जी यहाँ पे, हम मना कर देते हैं, हम नहीं आएंगे जी, क्योंकि इतना गंदा रोड है, कहाँ से जाएंगे जी। तो ये जो आरओ की कंप्लेंट आती है, कहीं ना कहीं पीने की पाइपलाइन से गंदा पानी आता है? हाँ, पानी पाइप फटी पड़ी है जी सारी है। मतलब उसी की वजह से सबके आरओ भी खराब हो चुके हैं। मतलब पाइपलाइन सरकार के करिंदे उखाड़े और सजा आप लोगों को भुगतनी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? दीपक। तो देखिए ये दीपक है, इनका कहना है कि ये आरओ रिपेयरिंग का काम करते हैं, लेकिन जो है यहाँ से शिकायत अगर आ जाती है तो वो यहाँ पर आना भी ठीक नहीं समझते, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को दिक्कत है, चलने फिरने का रास्ता यहाँ पर नहीं है, लोग परेशान हैं। तो आइए आगे की ओर आपको लेकर के चलते हैं। देखिए रास्ता दूर तक जहाँ आपकी नजर जाएगी, यहाँ से कोई साधन निकलना तो बहुत दूर की बात है, पैदल चलना भी यहाँ पर दुश्वार हो चुका है। और हालात सिर्फ एक ही जगह के नहीं है, भावना चौक से लेकर के भैंसवाल मोड़ तक यही हालात हैं। लोग इसी तरह से बद से बदतर जिंदगी जी रहे हैं और लोग परेशान होते हैं। और अभी तो ये बारिश 2 दिन से नहीं हुई है तो थोड़ा रास्ता मिल भी रहा है। यहाँ के स्थानीय बाशिंदों का कहना है कि अगर 2 दिन पहले यहाँ पर आए होते तो शायद रास्ता नहीं मिलता। तो देखिए यहाँ पर लोग मजबूर हैं, काफी परेशान हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आते हैं, स्कूल भी हैं, स्कूल में भी जाना होता है बच्चों ने, उनको भी रास्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है। कहीं ना कहीं माँ बाप की ड्यूटी जो है बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, क्योंकि अगर वो बच्चों को लेने नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं कीचड़ में धंस के। बेटा कुछ कहना चाहोगे? आ जाओ इधर। तो आइए देखिए छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। बेटा क्या स्कूल से आए हो क्या आप? जी, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? बाल वाटिका में। तो बाल वाटिका में दिक्कत नहीं होती रास्ते की वजह से? हाँ जी, रास्ता खराब है जी, आने जाने में सुबह कीचड़ होते हैं यहाँ पे। तो किस तरह जाते हो फिर यहाँ से? रोड यहाँ पे पार करके जाना पड़ता है जी, दूर से घूमना पड़ता है। हाँ जी। और क्या कई बार चोट भी लग जाती है गिरने से? हाँ जी, कभी कभी कीचड़ में पैर दे जाए जी।
तो देखिए यहाँ पर बच्चे हैं जो कुछ शर्मा तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी उनके मन में है कि ऐसे कीचड़ भरे रास्तों से निकलकर अक्सर उन्हें स्कूल में जाना पड़ता है। ये तो शुक्र है कि 2 दिन पहले बारिश हुई थी, 2 दिन से अब बारिश नहीं हुई है, तो कुछ आने जाने का रास्ता लोगों को मिल भी रहा है, वरना यहाँ पर लोगों को आने जाने का रास्ता भी नहीं है। किसी साधन से तो दूर यहाँ पर पैदल चलना लोगों के लिए काफी दुश्वार है। तो आइए यहाँ पर कुछ और लोग, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। कुछ कहना चाहेंगे भाई, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? मैडम हम तो यहाँ रिक्शा चलाते हैं, हमें तो परेशानी है। मतलब रिक्शा चलाया? हाँ, ये मेट्रो रिक्शा चलाते हैं, हम यहाँ ऑटो चलाते हैं। हमें तो इतनी दिक्कत आ रही है कि पहले रेट 10 रुपये था, अब हमने रेट 20 रुपये कर दिया, क्योंकि हमें बस स्टैंड जाने में डबल चक्कर लगता है। और दूसरी बात, इस रोड पे इतनी आबादी है, ये रोड सुबह से शाम तक चलता है, रात को 10 बजे तक भी। यहाँ कोई सरकारी गाड़ी तो आती नहीं, कोई देखता तो है नहीं, पर लेकिन क्या है कि जो मान लो सवारी है, कई बार कोई लेडीज है, हमें रात को जाना है, प्रेग्नेंट लेडीज है, अगर हम इस गड्ढे में से लेके जाए, आप सोचो उसका क्या हाल होगा। अब लोगों की जान का खतरा है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा खतरा है मैडम। कितनी बार तो यहाँ रिक्शा पलटी है, टेम्पो पलटे हैं, इतनी रिक्शा पलटती है, टेम्पो पलटते हैं। अभी बारिश आने तो आप फिर देख लेना, किसी सारे परेशान है यहाँ पे। हम दीपक नाम है जी। तो देखिए ये दीपक हमारे साथ, जिनका कहना है कि वो ई रिक्शा चलाने का काम करते हैं यहाँ पर, और इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 1 मिनट रुको भाई। तो देखिए ये स्कूल की वैन है भैया, ये आप डेली निकलते हैं? डेली निकलते हैं जी, गाड़ी फंस जाती है कई बार, बड़े परेशान हैं हम। और ये नहीं, सारा पीछे सारा ही खराब है। अब भी गाड़ी फंस गई थी, साइड में निशान है, परली तरफ देख लो, निशान होंगे, देखो नीचे की साइड। हाँ, फंस गई थी। अभी तक नुकसान भी होता होगा? नुकसान, सारे नुकसान है। दूसरे तीसरे क्लच प्लेट डाउन हो गई जी मेरी गाड़ी की। हाँ जी, खत्म हो गया बिल्कुल। नीचे से लग के पता, खड्डे खुड्डे बहुत ज्यादा इधर रास्ते में। तो क्या कहना चाहोगे नेताओं को, प्रशासनिक अधिकारी? यहाँ तो जी बहुत तंग हो रहा है जी, ये 1.5 साल से देख रहे हैं जी, ये रास्ता ही नहीं बना जी यहाँ पे। खत्म करवाएं क्या? अभी 1 साल से ऊपर हो गया शायद इसको, रास्ते को। मतलब 1 साल से ऐसे ही चल रहा है? हाँ, स्लो ही है काम। कभी कुछ, कभी ये नाले बने फिर सीवर के बना ही नहीं रहे रास्ता, पता नहीं क्या चक्कर है, क्या नहीं, क्यों नहीं बना रहे। तो परेशानी पूरी है। आप खुद ही देख लो मैम। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेंद्र सैनी। देखिए ये सुरेंद्र सिंह, ये देखिए यहाँ पर ये गाड़ी चलाते हैं, और आर्य बाल भारती पब्लिक स्कूल की जो है वैन है, ये यहाँ से निकल रही है। और इनका कहना है कि पूरा साल हो गया इसी तरह गंदे रास्ते से गाड़ी लेकर के निकलना पड़ता है, और कई बार तो गाड़ी के क्लच प्लेट जो है बिल्कुल खत्म हो गए। आपको बता दें कि गाड़ी के क्लच प्लेट अगर खत्म हो जाते हैं तो गाड़ी को आगे बढ़ा पाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अगर ऐसे में क्लच प्लेट खत्म होते कीचड़ में से गाड़ी लेकर के निकलते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों और ड्राइवर की जान का खतरा बना रहता है। इस तरह के खतरे को झेलते हुए ये लोग यहाँ से गुजरते हैं, और स्थानीय निवासी न जाने कितनी बार गिर के चोटिल होते हैं, और कितनी बार वो लोग जो है यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आइए, एक सज्जन है यहाँ पर रेडी लगाए हुए हैं, उससे जानना चाहेंगे। हाँ भाई, कुछ क्या कहना चाहेंगे, कैसा काम धंधा चल रहा है? काम भाई चलता ही नहीं है, रोड सारे खट्टे पिटे पड़े हैं, रोड निकलने की दिक्कत होती है। और क्या है, मतलब दिक्कत होती है? रेडी भी पलट गई थी, अच्छा रेडी पलट गई थी। आज दिक्कत मिलती है, अब बारिश होती है तो पलटना आम बात है, उसमें कोई कहने वाली बात थोड़ी रहती है। मतलब नुकसान काफी हो गया। बिल्कुल, और क्या, मतलब गरीबी में आटा गीला हो गया। ये तो सब आम बात है, जब रोड है ही नहीं तो कहीं घूमने की जगह होती नहीं है तो दिक्कत तो मिलती है, ना तो काम धंधा रहता ही नहीं। ये चक्र हरिश्चंद्र। देखिए ये हरिश्चंद्र, जिनका ये कहना है कि इसी तरह के रास्ते लगभग लगातार 1 साल से बने हुए हैं, और थोड़े दिन पहले, जैसा कि ये रेडी वाला खुद भी कह रहा है और यहाँ के स्थानीय बाशिंदे भी कह रहे हैं कि इनकी रेडी पलट गई थी और पूरी रेडी टूट गई, उसकी वजह से काफी नुकसान इनको झेलना पड़ा। लेकिन गरीब आदमी का यही एक रोजी रोटी का जरिया है, तो रेडी इन्हें बनवानी पड़ी, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसी तरह यहाँ के हर एक बाशिंदे के जुबान पर एक ही बात है कि दिक्कतें काफी हैं, और रास्ता ऐसा है कि नरक से भी बदतर है। कहते हैं कि नरक का रास्ता जो होता है ना, नरक जाने का रास्ता, शायद यही वो रास्ता है जो नरक जाने का रास्ता है। और लोगों को अगर नरक के वहाँ जाना है तो नरक में यहीं से होकर गुजरना चाहिए। तो आइए, एक कैंटर चालक यहाँ पर है। जी भाई, क्या कहेंगे, कैसा रास्ता है? ये मैडम जी देखो 2 साल हो गए जिस पे काम नहीं हो रहा, और ये रास्ता इतना खराब है, हम गाड़ी भी लेकर आते हैं ना कुछ टूट जाता है गाड़ी का भी, और बुरी हालत हो जाती है हमारी भी, पैदल चलने के भी नहीं है यहाँ। तो कहीं और से रास्ता नहीं आपको?
कहीं और गलियों में जाऊंगा जी, गली भी टूटी फूटी है जी, ऐसे ही किसी का रास्ता बंद है, किसी में ऐसे ही मेन रास्ता ही है जी, इसकी ज्यादा बुरी हालत है जी। सारी गलियां टूटी फूटी? हाँ जी, सारी गली टूटी फूटी हो रही। क्या मानते हैं किसकी वजह से? ये सरकार की वजह से है जी, मतलब नेता लोगों की मेहरबानी? हाँ जी, इनकी है जी, इनके तो अंडर में है जी, करवाऊंगे जी ने, ये तो आम जनता है जी, क्या करेंगे जी। यहाँ वो बस जी कहना था कि ना खुद देखना चाहिए जी, वीडियो डालते हैं यहाँ की बहुत जाती है जी, कोई कार्रवाई नहीं, 2 साल से हो रहा जी। अब जाके अब वो ये मेन रास्ता यही है जी, सा रास्ता ही है, कीचड़ भरा या आगे पीछे भी है? ये भावना चौक से लेकर है जी यहाँ तक नूरवाला तक जी, ज्यादा बुरा हाल हो रहा है जी इसमें। मतलब जगह जगह गड्ढे हुए पड़े? हाँ, गड्ढे हुए पड़े जी, बहुत बुरा हाल। गड्ढे भी लेकर आते हैं जी, कुछ न कुछ दिक्कत हो रही, कई गड्ढे चेंज कर लीजिए हमने यहाँ। हाँ, कंपनी का माल जाता है जी, कुछ न कुछ दिक्कत हो जाती है जी। ये देखो अभी गड्ढी, नई गड्ढी लेकर आए जी हम। क्या नाम है आपका? सद्दाम जी। सद्दाम जी। तो देखिए ये सतनाम इनका कहना है कि कंपनी का माल ये लोग सप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ से अक्सर जब निकलते हैं तो इनकी गाड़ी जो है टूट जाती है, और इनका कहना है कि अगर गली में से निकलते हैं तो गलियां भी टूटी फूटी हैं और गलियों के अंदर से गाड़ी निकालने में दिक्कत होती है, इसीलिए ये मेन रास्ते से आते हैं। लेकिन अक्सर यहाँ से रास्ता खराब होने की वजह से इनकी गाड़ी का कई बार नुकसान हो चुका है और हर बार इन्हें गाड़ी बदल बदल कर लानी पड़ती है, क्योंकि गाड़ी में कोई ना कोई कमी आ जाती है और वो गाड़ी इस रास्ते पर चल नहीं पाती है। इसी तरह के हालात यहाँ पर भावना चौक से लेकर भैंसवाल मोड़ तक हैं और लोग जो हैं काफी परेशान हैं, काफी परेशानी इन लोगों को आ रही थी और कई दिनों से फोन भी हमारे पास आ रहा था, लेकिन हम लोगों को भी यही डर था कि अगर इस रास्ते पर हम लोग जाते हैं और रास्ते में कहीं गिर के चोटिल हो गए तो हमारे लिए भी मुसीबत हो जाती, क्योंकि लोगों की समस्याओं को दिखाने के लिए अगर हमें जाना है तो हमें खुद को स्वस्थ रहना पड़ेगा, लेकिन अगर हम खुद ही चोटिल हो जाएंगे तो इन रास्तों पर चलते चलते तो दूसरों की समस्याओं को किस तरह उठा पाएंगे। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर दूर तक जहां भी नजर जाती है इसी तरह का जो है रास्ता है। तो देखिए ये गाड़ी है, ये टेम्पू वाला है, अब इधर से आया है तो इसको निकलने का रास्ता नहीं है, और देखिए शायद इस भाई को पता नहीं था। अगर यही बात ये बरसात के अंदर आया होता और यहाँ पानी भरा होता तो इसको ये भी पता नहीं लगता कि गड्ढा है या फिर रास्ता है, शायद इस रास्ते के अंदर फंस करके गाड़ी पलट गई होती और ये चोटिल हो गया होता। इसी तरह के हालात सारे भावना चौक से लेकर भैंसवाल मोड़ के हैं और इसी तरह लोग जो हैं परेशान हैं। कुछ लोग यहाँ से अपनी दुकानें खाली करके यहाँ से जा चुके हैं और जो बाकी लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बुरी हालत में जिंदगी जी रहे हैं। उनका कहना है कि रोजगार बिल्कुल ठप हो चुका है, परिवार के गुजारे नहीं चल पा रहे हैं। एक आंटी जी हमसे जानना चाहेंगे, हम उनसे भी पूछेंगे। जी आंटी जी क्या कहना चाहेंगे, कैसा रास्ता है आपके यहाँ? बेटा बड़ा गंदा रास्ता, एक दिन स्कूल ले गई, देखता हाथ में देखा चोट लग गई, देख लिया वहाँ गिर गई थी चंद्र के स्कूल के पास। अच्छा, गिर भी गए? हाँ, बच्चे के स्कूल ले गई थी मैं। तो कितने दिनों से आई? 1.5-2 साल हो गया, नाला साफ करते ना, ये सारा सड़क को पाड़ दिया सारा, वहाँ भैंसवाल रोड से भावना चौक तक के। तो कैसे गुजारा चलता है? ग्राहक कैसा आता है? कोई आता ही नहीं दुकान पे, कोई है नहीं दुकान पे, सड़क कोई पार नहीं कर सकता, ये तो गाय लग जाते सारा। तो मतलब कैसे काम चल रहा है? बस ऐसे बस गुजारा कैसो के चल रहा, बस ना कोई सब्जी लेने आवे ना कोई राशन पानी लेने आवे, जो कोई पाए तो हाथ पैर तोड़ के बैठे। फिर मैं बच्चे लेने स्कूल से गई तो मेरे हाथ में देखोगा, मतलब आपकी बाजू। हाँ। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। तो देखिए ये राजकुमारी जिनका ये कहना है कि वो खुद इस सड़क पर जा रही थी स्कूल से बच्चे को लेने, तो गिरने के वजह से उनकी बाजू टूट गई। और इनका ये कहना है यहाँ पर अगर आप बरसात 2 बूंद आते ही अगर आप यहाँ से निकलते हैं और आप ये सोचते हैं कि सब्जी लेने या राशन लेने कहीं जाएं तो उनको कैसे गुजारा करना पड़ेगा। तो देखिए ऑटो ड्राइवर जो हैं यहाँ पर अब देखिए कि रास्ता ना होने की वजह से ये वापस यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि आगे जो है गली के बीचों बीच जो है रास्ता खुदा हुआ था, नाला खुदा हुआ था। नाला नहीं है, उसको ना तो आप सीवरेज कह सकते हैं ना नाला कह सकते हैं, गड्ढा जो है
वो खाली था और दूर तक जहां आपकी नजर जाएगी आपको कीचड़ ही कीचड़ नजर आएगा। ये तो भला हो ऊपर वाले का कि 2 दिन से बारिश नहीं आई, वरना यहाँ के स्थानीय बाशिंदों का ये कहना है कि तिल भर पैर रखने की जगह नहीं होती है सड़क पर। जहां तक उनका नजर जाती है, जहां तक उनके पैर जाते हैं, कीचड़ ही कीचड़ नजर आता है। जैसा कि अभी कैमरे की नजर से आप देख रहे हैं, तो इसी तरह का नरकिया जीवन जीने को मजबूर है यहाँ पर। और ऐसे हालात केवल यहाँ पर हरि सिंह चौक या हरि सिंह कॉलोनी के ही नहीं, अपितु शहर की अन्य कॉलोनियों के भी हो चुके हैं। और स्थानीय नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वो लोग आंख मूंदे बैठे हैं और लोग जो हैं कहीं ना कहीं अब एक ही बात कह रहे हैं कि जिस तरह से शहर में कॉलोनी वालों ने स्थानीय नेताओं का बहिष्कार शुरू कर दिया है, तो ये लोग भी उनके नाम के बैनर कॉलोनियों के बाहर लगाने को मजबूर होंगे अगर जल्द ही इनकी सुध ना ली गई तो। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि शहर की अन्य गतिविधियों से आपको रूबरू करवाया जा सके। पानीपत के भावना चौक से हरि सिंह और भैंसवाल को जाने वाले रोड से इंडिया की दहाड़ की विशेष कवरेज आपको दिखाई गई है। तो इसी तरह की शहर के हालात आपको दिखाते रहेंगे और बने रहिए इंडिया की दहाड़ के साथ, क्योंकि अगर आप लोग लगातार इंडिया की दहाड़ के साथ बने रहेंगे तो आपको पता लगेगा कि शहर में किस जगह कैसे रास्ते हैं। अगर आपको भी उन रास्तों से निकलना है तो आप जरा सोच समझ के चलिए, क्योंकि ये ना हो कि रास्ता मिलने की बजाय कहीं ना कहीं आपको चोट मिल जाए। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में शहर की अन्य गतिविधियों से आपको रूबरू करवाया जा सके। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत।